हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा कांटीवाल। और आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक नई वाली एज, और इसी एज को हम बोलेंगे लास्ट वाली एज, क्योंकि यही जो एज है ना, यही वो एज है जहाँ पर होता है हमारे रेनेसा का एंड। ठीक है, जो रेनेसा पीरियड हमारा चल रहा था ना, जिसके अंदर हमने पढ़ी थी 4 एज। तो वो जो 4 एज है ना, उनमें से ये फोर्थ वन एज है, जो कि इसके बाद में हमारा एक नया एज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इतना समझ आता है आपको? अब हम बात करेंगे अच्छी और सच्ची बात। कौन सी बात? हमारा होता है कॉमनवेल्थ पीरियड स्टार्ट कहाँ से? जब होता है जो हमारी कवेलियर क्या बोला मैंने, कैरोलाइन एज जहाँ तक एंड होती है। ठीक है, जहाँ पे कैरोलाइन एज एंड होती है 1649 में, वहाँ पर ये देखो, ये जो 1649 है, ये नॉट ओनली द बिगिनिंग ऑफ कॉमनवेल्थ एज बट ऑल्सो द एंडिंग ऑफ कैरोलाइन एज। ठीक है, एंडिंग भी है ये, कैरोलाइन एज की एंडिंग लिख देती हूँ ताकि आपको मजाक नहीं लगे। ठीक है, अब देखो, ये बिगनिंग भी है और एंडिंग भी है। इतना हो गया। और इसी एज को बोलते हैं प्यूरिटन इंटरगनम एज। ठीक है, प्यूरिटन इंटरगनम एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से होता है एसेंडेंसी ऑफ प्यूरिटनिज्म। देखो, ये नाम मेरे को थोड़ा प्रोनाउंस करने में दिक्कत आता है, बस ठीक है, आप समझ जाना बस। ठीक है, इतना सही है। हाँ, तो यहाँ पर जो प्यूरिटन्स है वो उनका रूल आ जाता है। उनके साथ साथ प्यूरिटन्स तो आते ही आते हैं। प्यूरिटन्स का मतलब अब यहाँ पर पार्लियामेंट्री रूल भी चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द चार्ल्स वन। ठीक है, जैसा कि बताया था कि चार्ल्स जो हमारे किंग थे, उनका कर देते हैं एग्जीक्यूशन, और जैसे ही उनका एग्जीक्यूशन होता है, उनकी जो एज है वो भी कंप्लीट हो जाती है, वहीं पर उनका रूल कंप्लीट हो जाता है। और उनके एक बेटे हैं, ठीक है, उनके एक बेटे थे जो कि अब डर के भाग जाते हैं फ्रांस। ठीक है, अब वो फ्रांस जाते हैं, लेकिन याद रखना वो जरूर आएंगे लौट कर। ठीक है, और बदला लेंगे उस जिन लोगों ने भी उनके पापा की हत्या करी थी, उन सब का बदला लेंगे वो सारे लोग। ठीक है, हम देखते जाते हैं क्या क्या करना है। अब देखो, हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ एज की। ठीक है, इसी एज को हम अगर दूसरे तरफ से देखें तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, पार्लियामेंट्री रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री रूल इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, और अब इंग्लैंड जो है ना, वो एक रिपब्लिकन नेशन बन जाता है। ठीक है, नाउ इंग्लैंड was a रिपब्लिकन नेशन। ठीक है, इतना पता चल रहा है आपको? ये अब जब रिपब्लिकन नेशन बन जाता है, तो मैंने बताया था अब लोगों की चलेगी, अब लोगों की सरकार बनेगी, अब लोग करेंगे काम। ठीक है, हालांकि अभी भी जो मोनार्की रूल है ना, वो भी अभी भी है, लेकिन उस पर कोई किंग नहीं है अभी तक। ठीक है, और अभी इस गवर्नमेंट को कौन चला रहा है? इस गवर्नमेंट को चलाने वाले हैं हमारे, अब ये जो रूल चल रहा है ना, ये किसके अंडर में चल रहा है? हमारे किंग, सॉरी वो किंग नहीं है, वो लीडर है। ठीक है, तो अंडर द ओलिवर क्रोमवेल। ठीक है, तो ये जो रिपब्लिकन नेशन का जो रूल चल रहा है ना, ये किसके अंडर चल रहा है? द इंग्लैंड रूल अंडर द ओलिवर क्रोमवेल। ठीक है, इतना समझ आता है आपको? आता है, ऐसे कैसे नहीं आएगा? ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। कॉमनवेल्थ एज जो है ना, वो सबसे बड़ी बात ये है कि एक ब्रिज का काम करती है। ठीक है, एक ब्रिज का काम करती है। अब वो ब्रिज कैसा है? एक साइड तो है हमारी रेनेसा एज, ठीक है,
रेनेसांस एज, और दूसरी साइड है हमारा क्या क्या हम बोलते हैं उसको रिस्टोरेशन एज या फिर न्यू क्लासिकल रिस्टोरेशन। ठीक है, एक साइड तो है रेनेसा, दूसरी साइड है रिस्टोरेशन। ठीक है, रेनेसा के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है, और अब है रेनेसा। ये बीच का ब्रिज का काम कौन करता है? ये हो जाता है हमारा कॉमनवेल्थ पीरियड। ठीक है, ये कॉमनवेल्थ एज। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में आती है। इतना समझ आया? हाँ जी। और देखते हैं इसके बारे में। द एज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोजर ऑफ पब्लिक थिएटर। ठीक है, और इसके अलावा द राइज ऑफ प्यूरिटन्स इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो इसी के अंदर देखो हमने अगर हम एलिजाबेथन एज की बात करें और हम जैकोबियन एज की बात करें, तो उस एज में जो थिएटर थे ना वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रहे थे। उस टाइम पर बहुत सारे थिएटर इस्टेब्लिश्ड हो रहे थे, और थिएटर उस टाइम पर क्या बहुत बार जलाए भी गए और फिर से बनाए गए, जलाए गए, फिर रीबिल्ड करा उनको, फिर से जलाया गया। ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा था। लेकिन अभी क्या चल रहा था? तो भाई अब लोग स्ट्रिक्ट रूल्स की तरफ रूल्स को फॉलो करने लग जाएंगे। अब धीरे धीरे लोग है ना अब वो रूल लगाने लग जाएंगे। ठीक है, बाउंड्रीज अब क्लियर करने लग जाएंगे कि इससे ज्यादा कोई ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब लोग है ना अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं कर सकते, उनको अब लिमिट में रह के काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर थिएटर वगैरह सब बंद हो गए थे, और अब राइज हो गया था प्यूरिटन इन्फ्लुएंस का। ठीक है, इतना हो गया। दूसरी बात, ये जो एज है ना ये मार्क्ड बाय पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज। ठीक है, ये जो एज है इसमें आते हैं हमारे क्या क्या चेंज? पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज। पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज। ठीक है, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज यहाँ पर चल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। ठीक है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इतना समझ आता है? आता है मैम, आता है। दूसरी बात, तीसरी बात जो भी बात है, द पीरियड शोज द राइज एंड फॉल ऑफ कॉमनवेल्थ। और यही वो पीरियड है जहां पर कॉमनवेल्थ का एक बार तो होता है राइज। क्या? किसका? ये देखो, ये जो कॉमनवेल्थ है ना, ये कॉमनवेल्थ एज के जो लोग हैं ना, इनका इसी एज में तो राइज होता है पहले, और इसी एज में इनका हो जाता है डाउनफॉल। भाई डाउनफॉल तो होगा ही, अब न्यू क्लासिकल स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ये एक ट्रांजिशन पीरियड आ जाता है। ठीक है, ये रेनेसां से सीधा अब ट्रांजिशन न्यू क्लासिकल में ट्रांजिशन हो रहा है इसका। ओके, दूसरी बात, अब जो राइटर्स है ना, और हाँ यहाँ पर भी इंग्लिश सिविल वॉर जो चल रहा था ना उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर भी है। ओके, इंग्लिश सिविल वॉर, याद रखना है इस बात को कि इंग्लिश सिविल वॉर यहाँ पर भी है। इंग्लिश सिविल वॉर मैं बता देती हूँ, इंग्लिश सिविल वॉर कब चला था? हमारा चला था 1642 से लेकर 1651। ठीक है, अब देख लो कितना करीब है, हमें ही देखना पड़ेगा ना। इन्फ्लुएंस तो था ही, अभी तक भी ये है तो सही ना। ठीक है, और हम देख लेते हैं इसके अलावा क्या क्या था। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था? पार्लियामेंट के लोग जो थे उनके बीच में और रॉयलिस्ट के बीच में। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंटेरियन एंड रॉयलिस्ट। ठीक है, रॉयलिस्ट और पार्लियामेंट के बीच में चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि भाई किंग तो अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों होंगे भाई, कौन अपना घर छोड़ने को तैयार होगा? ठीक है, तो अब टेंशन चल रही थी इंडिविजुअलिज्म एंड
कंफर्टेबिलिटी के बीच में जो टेंशन्स है अभी बहुत बढ़ रही थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, ठीक है, लोगों को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। वो अपनी बात को मतलब वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि हमें करना क्या है, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी, अब धीरे धीरे अब जो है ना लिटरेचर की अगर हम बात करें, धीरे धीरे अब इम्पोज करने लग जाएंगे किसको, एक स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड, वो बिहेवियर का एक स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड मेंटेन करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, ठीक है। और इसी के साथ साथ अब जो गवर्नमेंट जो है ना, कॉमनवेल्थ की जो गवर्नमेंट है वो, और मोनार्की, अब लोग है ना थक जाएंगे ये नाटक देख देख के कि क्या चल रहा है, कभी गवर्नमेंट, कभी कभी किंग, कभी ये कभी वो। अब लोग है ना अब धीरे धीरे थक जाएंगे वो सारी चीजें देख के, और अब वो क्या करने लग जाएंगे, क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे, ठीक है। किसको करते हैं क्रिटिसाइज, स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग बोथ, किसको, बोथ गवर्नमेंट प्लस मोनार्की। अब लोगों का पेट भर गया ये फालतू के रोज रोज के झंझट देख के, ठीक है, कंट्रोवर्सीज झेल झेल कर लोग हो गए हैं पागल, ठीक है। और हम देख लेते हैं राइटर्स जो है ना, अब वो एडवोकेटिंग करने लग जाएंगे मोरल प्योरिटी की और सोशल रिफॉर्म की, ठीक है। तो जो राइटर्स हैं, राइटर्स स्टार्ट advocating writers start advocating of प्योरिटी, मोरल प्योरिटी एंड किसकी, मोरल प्योरिटी और मोरल प्योरिटी, और साथ साथ मैंने बताया था सोशल रिफॉर्म, सॉरी मैं बीच बीच में अटक जाती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती है ना, हम सोचते हैं कि ये लाइन भी बताएंगे वो लाइन भी बताएंगे, और फिर उस वजह से ना जो हमारी टंग ट्विस्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें हम एकदम से नहीं बता सकते, ऊपर से मैं लिख रही हूँ तो मेरे को थोड़ा सा चीज़ों को बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन समझाना पड़ता है, ठीक है। हाँ जी, उसके अलावा हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि अब और क्या चल रहा था लिटरेचर की। अगर हम बात करें तो लिटरेचर में क्या चल रहा था, देखो लिटरेचर का अगर हम देखें तो लिटरेचर का सिस्टम ये था कि अब है ना थीम जो है ना वो नेचर की होंगी और डिवाइनिटी की होंगी, ठीक है। अब लोग है ना गॉड को ज़्यादा फॉलो करेंगे, अब लोगों के अंदर गॉड के प्रति प्यार आ जाएगा कि भगवान ही है हमारे रखवाले बचाने वाले, क्योंकि किंग को भी देख लिया और ये गवर्नमेंट को भी देख लिया, कोई किसी का भला नहीं करने वाला, सब अपना पेट भरने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, और हमें तो भगवान को सुमरना चाहिए। तो राइटर्स जो है अब अपने लिटरेचर में फॉलो करेंगे, फॉलोइंग गॉड एंड नेचर, ठीक है, इतना हो गया। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें, अब ये जो प्यूरिटन्स है ना ये कुछ अच्छा काम तो करते ही हैं, ठीक है। अब ये चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज़ की अब जस्टिफाई मांगेंगे एक ही चीज़ का कि ये जो चर्च के लोग हैं ना इनको हटा दो बस, ये जो चर्च के लोग हैं ना ये बिल्कुल करप्ट लोग हैं, ठीक है। ये करप्ट लोग हैं, ये लोगों को ना ये बिब्लिकल स्टोरी सुना सुना कर अपने वश में कर रखा है, और इनका कुछ आना नहीं कुछ जाना नहीं, ठीक। इन लोगों को किसी भी कॉमन लोगों से कोई मतलब नहीं है, ये लोग सिर्फ करप्शन करते हैं और भगवान के नाम पर करप्शन करते हैं,
ठीक है। बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को हमें थोपा जाता है और उनके थ्रू हम पर रूल करते हैं ये लोग, ठीक है। दूसरा, इस पॉइंट को मैं लिख देती हूँ, प्यूरिटन्स sought to purify the church, to purify the church, ठीक है। इतना पता है क्यों? क्योंकि चर्च जो है ना वो क्या करता है, चर्च दिखाता है बिब्लिकल स्टोरीज, बिब्लिकल प्रिंसिपल्स के थ्रू अब सोसाइटी को गवर्न कर रहा है, ठीक है। चर्च क्या करता है, गवर्न सोसाइटी बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ बिब्लिकल स्टोरीज, बाइबल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बाइबल, इसके थ्रू, ठीक है। इतना समझ आया। अब धीरे धीरे बिल्कुल 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 लोग थक चुके हैं, ढंग से थक चुके हैं, तो अब क्या होगा, अब जो पार्लियामेंट है वो अब क्या करने लग जाएगी, बिल्कुल चैलेंज करने लग जाएगी, ठीक है। पार्लियामेंट के जो लोग हैं ना अब चैलेंज करने लग जाएंगे, किसको, मोनार्की को और साथ ही साथ रिपब्लिकन गवर्नमेंट को भी, ठीक है। तो अब चैलेंज होगी ऑथोरिटी, चैलेंज ऑथोरिटी ऑफ मोनार्की एंड रिपब्लिकन्स, ठीक है। ये थक चुके हैं बिल्कुल, अब इनके बस की बात नहीं है, और उसी के हिसाब से अब जो गवर्नमेंट है वो, अब लोग है ना अच्छे से समझ चुके हैं कि कौन कितना पानी में है, ठीक है। अब ये जो पानी देखकर लोग अब अपना अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो इतना रायता फैला है ना रेनेसा एज के अंदर, अब ये सारा सिमटने को आता है और अभी से होती है हमारी नई एज की स्टार्टिंग, वो है हमारा न्यू क्लासिकल एज। जैसे ही 1660 खत्म होगा, पीरियड खत्म होगा, स्टार्ट हो जाएगा हमारा न्यू क्लासिकल पीरियड, और उसके अंदर भी 4 एज हम आराम से पढ़ने वाले हैं, और उसके अंदर भी 1 बाय 1 करके हम सारी एज को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। और इस एज में अब रूल जो है ना वो होने लग जाएगा कंसेंट ऑफ गवर्न, मतलब ऐसे कि लोगों के हिसाब से अब थोड़ा सा चीज़ों को मेंटेन करने लग जाएगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये था आज का छोटा सा मेरा प्रेजेंटेशन। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मैं आज जितनी कोशिश कर रही हूँ, मैं हर दिन कोशिश करूँगी कि मैं खुद को बेहतर बनाऊँ आपके लिए, और आपको जो चीज़ मेरे से समझ नहीं आ रही मुझे बताओ, क्या चीज़ समझ नहीं आई, मैं फिर से उस चीज़ को आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। और हाँ, ये वीडियोस मेरे एक ऐसे स्टूडेंट के लिए, स्पेशल ऐसे स्टूडेंट के लिए हैं जिनको, जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से पढ़ें। तो प्लीज़ 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 आप पूरी सीरीज़ आप मुझे फॉलो कीजिए। मैं आपको शुरू से लेकर स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एडवांस तक लेके जाऊंगी, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच।